साहिब रब ने फरमाया, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह। मैं बड़ी जरूरी बात आपसे करने लगा हूं। अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। ये हर फर्द की जिम्मेदारी है। ये मिंबर वालों की जिम्मेदारी नहीं, हर इंसान की जिम्मेदारी है। मेहरबानी करो, अपने घरों के अंदर मुस्तफा के दिए हुए उसूल और कवानीन को लागू करें। ये बातें बहुत करते हैं हम, आओ मुस्तफा के हो जाएं, मुस्तफा के हो जाएं। होंगे कैसे मुस्तफा? थोड़ा इस पे भी गौर करें। अभी अल्लामा साहब ने फरमाया, अपने बच्चों को दीनी तरबियत दो, मुस्तफा के दीन के करीब करो, उनकी परवरिश ऐसे करो जैसे निजाम मुस्तफा हमें सिखाता है। हमें इससे एतराज नहीं कि आप बच्चों को स्कूल क्यों पढ़ाते हैं, पढ़ाइए। हमारी दुआ है अल्लाह हर घर में एक MBBS पैदा कर दे, आमीन। हर घर के अंदर एक डॉक्टर पैदा हो। हम भी चाहते हैं, लेकिन साकिब डॉक्टर बाद में बनाना, पहले कुरान बच्चों को सिखा ले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, कुरान पहले बच्चों को सिखाओ। आज हम समाज के अंदर देखते हैं, हमारा बच्चा इंग्लिश फर पढ़ लेता है, ट्रांसलेशन आंखें बंद करके कर देता है, लेकिन अगर उसके सामने कुरान की एक छोटी सी सूरत, अगर सूरह कौसर उसके आगे रख दो, बेटे पढ़ के सुना, तो अगर उम्र 28 साल भी है ना, तो बगले झांक के कहता है ये मुझे नहीं आती। सोचने की बात है। एक ही तो किताब रहमत है, एक ही तो उसूल जिंदगी है, एक ही तो ज़ाब्ता-ए हयात है जो रब ने महबूब को दिया था, वो भी हम अपने बच्चों को न सिखा सके। साकिब तुमने 10 लाख बच्चे को MBBS बनाने में लगाए, 50 लाख बच्चे को आपने डॉक्टर बनाने में लगाए, मगर कभी कलेजे पे हाथ रख के सोचना कि कभी 50 रुपए बच्चे को कुरान पढ़ाने में लगाए। जी। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हम अपने बच्चों को स्कूल के अंदर 6-6 घंटे का वक्त देते हैं, और जब स्कूल से बच्चा लौट करके आता है तो माँ कहती है, बेटे बता आज का सबक कहां से कहां तक रहा। बाप बैठ के बेटे को सबक याद कराता है, और अगर वही बच्चा धोखे से मदरसे की तरफ चला जाए, आधा घंटा मौलवी के पास देते बच्चे का, अगर 35 मिनट बच्चे को हो जाए ना, फोन करके कहते मौलाना क्या हुआ, बच्चा अभी तक नहीं आया, 5 मिनट लेट हो गया, पता नहीं ट्यूशन पढ़ने जाएगा। और यार रहम करो अपने ऊपर, जरा सोचो कुरान कितना जरूरी है। आज पैसे की चमक ने इतना अंधा कर दिया। MBBS बनाना तो याद रहा, कुरान पढ़ाना याद ना रहा। BUMS बनाना तो याद रहा, कुरान पढ़ाना याद ना रहा। LLB कराना याद रहा, कारी बनाना याद ना रहा। जरा सोच तो सही, अल्लाह ना करे तूने बेटों को 4 अल्लाह ने तुझे बेटे दिए, एक को तूने वकील बनाया, दूसरे को तूने इंजीनियर बनाया, तीसरे को तूने डॉक्टर बनाया, चौथे को तूने जज बना दिया। ये तेरे 4 बेटे दुनिया की डिग्री हासिल करके माना के समाज में तुझे इज्जत दिला देंगे, मगर सोच तो सही, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आना है कि मौत तेरा दरवाजा झांकेगी, और जब मौत का फरिश्ता तेरे दरवाजे पे आएगा, खुदा की कसम वो ऐसा मुंसिफ फरिश्ता है जिसकी चौखट पे एक बार चला जाता है तो फिर वहां से खाली हाथ वापस नहीं जाता है, वो अपना काम करके जाता है। एक दिन जिंदगी में ऐसा भी आना है कि मौत का फरिश्ता तेरी दहलीज पर आएगा, आने के बाद तेरी रूह कब्ज करेगा। जब सांसें गले में अटकने लगेगी, तब तू अपने बेटों को आवाज दे के कहेगा, बेटो आओ मेरी सांसें थम रही हैं। तेरे सामने वकील भी खड़ा है, जज भी खड़ा है, डॉक्टर भी खड़ा है, इंजीनियर भी खड़ा है। तूने जो चाहे डिग्री बेटे को दिलाई है, तेरा हर बेटा तेरे सामने खड़ा है, लेकिन आज जब तेरी सांसें अटकती हैं, बाप दर्द से तड़पता है, तो बेटे कहते हैं, डॉक्टर कहेगा अब्बा इजाजत हो तो कोई इंजेक्शन लगा दो, बाप कहेगा अब इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। दूसरे बेटे की तरफ देख के बाप कहेगा, ए मेरे बेटे मैंने तो तुझे वकील बनाया था, लाखों करोड़ों रुपए तेरी साथ पे खर्च किए थे, तू मेरे कुछ काम आ जा। वो भी गर्दन झुका के कहेगा, अब्बा तेरे आखिरी वक्त में मेरी तालीम किसी काम की नहीं है। तेरा हर बेटा जब ये जवाब दे देगा, फिर तेरे चारों बेटे कहेंगे, बाबा तू क्या चाहता है? तब तेरी जबान से जुमला निकलेगा, ए बेटे मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अब मुझे कैप्सूल की जरूरत नहीं है, अब मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी लॉ और कानून की जरूरत नहीं है। अब मैं तो ये चाहता हूँ, काश तुम में से कोई मेरा बेटा मुझे
सूरह यासीन पढ़ के सुना देता, कोई सूरह रहमान पढ़ के सुना देता, कोई सूरह मुल्क पढ़ के सुना देता। अगर कुछ ना आता तो मुझे सूरह फातिहा पढ़ के सुना देता। जब इतना तुम कहोगे बेटे से तो खुदा की कसम चारों गर्दन झुका देंगे। आज तेरी बेबसी का आलम यह है कि कोई तुझे कुरान सुनाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ हाँ, ये चार खड़े हैं जो तेरे मरने के बाद फौरन तेरी जायदाद का बंटवारा करेंगे, तेरी जमीन के ऊपर झगड़ा करेंगे। कोई कहेगा ये कमरा मेरा है, कोई कहेगा ये खेत मेरा है। हाँ हाँ, तेरी जायदाद पे लड़ने वाले हैं। मगर जरा दिल पे हाथ रख के बता, तेरी आखिरत की तैयारी कौन कराने वाला है? तेरी रूह के लिए कौन तसल्ली देगा? जब उस वक्त में तू पूछेगा कि कोई कुरान पढ़ के सुना दे, तेरे बेटे बेबसी में गर्दन झुकाएंगे। जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर दौड़ेंगे मस्जिद के इमाम की तरफ, जाएंगे कि चल जल्दी से घर पे चल दे, मेरे बाप को कुरान पढ़ के सुना दे। साकिब, जिन इमामों को बुरा कहा करते हो, कभी इनका किरदार भी देख लिया करो। ये वो कि जब सांसें अटकती हैं तो कुरान पढ़ के सुनाते हैं, जब पेट में दर्द होता है तो कुरान पढ़ के पिलाते हैं। खुदा की कसम, जब दुनिया साथ छोड़ती है तब मस्जिद का इमाम काम आता है। मैं कहता हूँ इनकी मुखालफत ना किया करो, इनके खिलाफ जबान ना खोला करो। ये तो वो है जब सांसें अटकती हैं तो ये कुरान पढ़ते हैं, तेरे लबों पे मुस्कुराहट आती है। और क्यों ना आए, इन्होंने कुरान पढ़ा है, रब ने तेरे दरवाजे पर अपने फरिश्तों को भेजना शुरू फरमा दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। फैजाने शादी में हुजूर, फैजाने शादी में हुजूर, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। साहिब, ये नबी के दीन के वारिस हैं। आप बच्चे को कुरान का कारी बना ले ताकि सांसें अटकने लगे तो तुझे किसी के दरवाजे पे झांकने की जरूरत न पड़े। तेरी सांसें अटके बच्चा तेरा खड़ा हो जाए। यार, बच्चों को मदरसे में लेकर के आया करो। कसम खुदा की, जब यहाँ बच्चों को लाओ तो कभी रात में बैठ के बीबी को तन्हाई में लेके बैठा करो, उससे कह दिया करो मेरी बात जरा तवज्जो से सुनना। बस मेरा भी अपना एक उसूल है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। साकिब, जरा तवज्जो से मेरी बात सुनना। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अपने बच्चों को मदरसे में ला के छोड़ो। तुम्हारे बच्चे जब कुरान पढ़ना शुरू कर दें, वो अपने घर कभी रात में तन्हाई में बीवी से बैठ करके घर के हालात पे डिस्कस किया करते हो, खर्च के बारे में पूछा करते हो, आमदनी के बारे में बताया करते हो। कभी रात की तन्हाई में बीवी का हाथ पकड़ के बैठा करो और इतना भी कह दिया करो मेरी शरीक हयात, जिंदगी का कुछ पता नहीं है, न जाने किस गली में सांसों की माला टूट जाए, ये सांसें कब मोती बन के हवा में बिखर जाए, कुछ नहीं मालूम है। अल्लाह अकबर। साकिब, मौत का कब आकर के पैगाम आ जाए कोई नहीं जानता है। बस इतना समझ लो और आका से ये इंतजा किया करो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कभी मुस्तफ़ा को पुकार लिया करो और रात की तन्हाई में बीवी के साथ बैठा करो, उससे कहा करो शरीक हयात, अगर मेरी तेरी जिंदगी में मुझे मौत आ जाए तो मेरे मरने के बाद जब सुबह का सवेरा हो, लोग मेरा जनाजा लेकर के चले तो साथ में मेरे छोटे बच्चों को भी भेज देना और इनसे कहना बेटे जाकर के बाप की कब्र पे खड़े हो जाओ। जब सब वापस आ जाएं तो मेरे बच्चों को कह देना कि मेरी कब्र पे ठहर जाएं। जब हिसाब और किताब का मंजर शुरू हो, जब फरिश्ते आकर के सवाल करें, उस वक्त मेरे बच्चों से कह देना कि मेरी कब्र पे खड़े हो जाएं और अगर कुछ ना आए तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के रब की बारगाह में हाथ उठा के कहें या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू रहमान है। बेटों को कम से कम सूरह फातिहा याद करा दो अपनी जिंदगी में, ताकि जब तुम कब्र में लेटे हो तुम्हारा 8 साल का बच्चा सरहाने खड़े हो, आंख में आंसू लेकर के नन्हे हाथ उठा के कहे या अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, या अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। कसम खुदा की मेरा रब इतना करीम है, इतना करीम है, जब तेरा छोटा बच्चा तेरी कब्र पे खड़े होके हाथ उठा के कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह की रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इतना तेरा बच्चा कहेगा, खुदा की कसम तेरी कब्र पे रब की रहमतें बरसना शुरू हो जाएंगी। अगर फरिश्ते पूछेंगे या अल्लाह ये तो बड़े पाप लेकर के आया है, रहमतें क्यों बरस रही है, ये तो गुनाह लेकर के आया है, रहमतें क्यों बरस रही है, तो खुदा की कसम रब की रहमत जवाब देगी फरिश्तों में इसके गुनाह को देखूं या इसके छोटे बच्चे के छोटे हाथों को देखूं। इसके छोटे से बच्चे ने हाथ उठा करके मुझे रहमान कह दिया है, रहीम कह दिया है, इसका बच्चा जमीन के ऊपर मुझे रहमान कह करके पुकारे तो मेरी गैरत को गवारा नहीं है कि मैं इसके बाप को कब्र के अंदर अज़ाब में मुब्तला कर। हाँ साकिब, बच्चों को कुरान का कारी बना लो। ये कोई खिलौना नहीं है कि वक्त मिला तो मदरसे भेज दिया, नहीं, मदरसे उनके बच्चे आते हैं अल्लाह जिनके नसीबे बुलंद करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये याद रखना साकिब,
इतनी बड़ी बारगाह और इतनी बड़ी जात की चौखट पे बैठ के ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। समझ लो, सारा वकार मेरे मुस्तफा के कदमों पे रखा गया, सारी इज्जतें मेरे महबूब के कदमों में है। दुनिया समझती है मगरिबी तहजीब में इज्जत है, कोई कहता है फैशन में इज्जत है। नहीं जी, न मगरिबी लिबास में इज्जत है, न मगरिबी तहजीब में इज्जत है। अगर इज्जत है तो मुस्तफा की गुलामी में इज्जत है। जिंदाबाद। मकाम तहामा है, हजरत उमर फारूक आजम है, खड़े हैं, जमीन को देख के रोए। किसी ने पूछा, उमर अचानक आधी दुनिया का बादशाह और अचानक रोने लगा? आप कहते हैं एक बात याद आ गई है। कहा कौन सी बात? आपने फरमाया कल भी उमर था, आज भी उमर है। तवज्जो है ना, आपकी बात समझ में आ रही है? कारी साहब खैर तो है? कल आज भी उमर है। फरमाते हैं कि नबी की गुलामी में आने से पहले उमर के बाप ने उमर को 5 ऊंट दिए थे और कहा था एक लाइन में खड़ा कर दे। फरमाते हैं कि मैंने पूरी ताकत लगा दी थी, 5 ऊंट एक लाइन में नहीं लगा पाया था। एक को आगे करता था, दूसरा पीछे होता था, उसको आगे करता था, वो पीछे हो जाता था। तब 5 ऊंट लाइन में नहीं थे और जब से मुस्तफा का दामन थामा पूरी दुनिया एक लाइन में खड़ी कर दी है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत उमर ने कहा था ये मेरा कमाल नहीं, सारा कमाल मेरे मुस्तफा की जूतियों का है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो उमर को ये वकार मिला है, उमर की जात की वजह से नहीं, रसूल पाक की वजह से मिला है। आओ जवानों, मैं बस यही गुजारिश करता हूं, आओ दुनिया छोड़ो, महबूब के दामन में आ जाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे मुस्तफा ने क्या न दिया? खुदा की कसम कायनात में तुझसे अमीर इज्जत, अमीर उम्मत आई ही नहीं है। सबसे अमीर रब ने तुमको बनाया है, बेशक, इसलिए कि तुम्हें अपना महबूब अता फरमाया। ये हमारा नसीब है। साहिब मुस्तफा से वफा करो। कभी कभी लम्हों की नेकियां तकदीर बदल देती है। समझ रहे मेरी बात? लम्हों की नेकियां तकदीर बदल देती हैं। अरबाबे मिंबर की तवज्जो चाहता हूं। बुजुर्ग लोग कहा करते हैं लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कभी कभी एक मिनट की खता जो है ना, सदियों रुलाया करती है। और जवानों, मैं तुम्हारा भाई हूं और बुजुर्गों तुम्हारा बेटा हूं, छोटों मैं तुम्हारा बड़ा हूं। कम से कम छोटे बड़ा समझ करके, जवान भाई समझ करके, बूढ़े बेटा समझ के मेरी बात मान लें। वो खुदारा अपनी जिंदगी में मुस्तफा के अखलाक लेकर के आओ। मेरे नबी की वफा अपनी जिंदगी में लाइए। और साहिब जब ये जिंदगी में वफा होगी ना, तो कदम तुम्हारे होंगे, कर्म खुदा का होना शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं तो सीधी सच्ची बात करता हूं, मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती। जन्नत है मुस्तफा के कब्जे में। जन्नत मैं नहीं दे सकता, जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा देंगे, और मुस्तफा उसे देंगे जो उनसे प्यार करने वाला हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। प्यार के भी अपने अपने तरीके। लोग कहते हैं मुझे मुस्तफा से प्यार है, हफ्ते में 2 बार दाढ़ी मूंढते। लोग कहते हैं मुझे मुस्तफा से प्यार है, कभी जिंदगी में कुर्ता पजामा ही नहीं पहना। पहनने वाले को गवार समझते हैं। अल्लाह की कसम, ये गवारों का लिबास नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा का दिया हुआ लिबास है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इससे ज्यादा तो दुनिया में इज्जत वाला लिबास ही नहीं है। और जवानों, चेहरे सजा के देखो, कसम खुदा की, आज रात भर सोशल मीडिया पर, नेट पे रात गुजारा करते हो। मैं कहता हूं गुजारो तुम आधी रात, लेकिन रात का सिर्फ 1 घंटा अपने रब के लिए दे दो। और मुसल्ला बिछा लो, दाढ़ी रख लो, और 1 घंटा सिर्फ रब की बारगाह में रो दिया करो। खुदा की कसम, जबान से तेरी निकलेगा, कराम करना पूरा खुदा का हो जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान ये जवानियां याशियों के लिए नहीं है, ये जवानियां मुस्तफा से वफा के लिए है।